नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेरणा पथ पर। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो ना सिर्फ एक बच्चे की आदत बदलने की बात करती है, बल्कि एक पूरे युग निर्माता के निर्माण की शुरुआत को दर्शाती है। ये कहानी है उस बालक की जो आगे चलकर भारत के सबसे प्रभावशाली नीतिकार और गुरु बना, चाणक्य। लेकिन ये कहानी चाणक्य के महान बनने की नहीं, बल्कि उसके मन की पहली जीत की है, गुड़ के त्याग की। एक दिन एक छोटा बालक अपने आचार्य के पास आया। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन मन उलझन में। उसने कहा, गुरुदेव, मैं पढ़ाई में मन नहीं लगा पाता। किताब खोलता हूं, लेकिन मन इधर उधर भटकने लगता है। आचार्य चाणक्य ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराकर पूछा, बताओ, तुम्हें सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? बालक थोड़ा झिझकते हुए बोला, मुझे गुड़ बहुत पसंद है। मैं हर रोज थोड़ा सा खा ही लेता हूं। चाणक्य ने कहा, तो क्या तुम सिर्फ एक दिन के लिए गुड़ छोड़ सकते हो? बालक ने थोड़ा सोचा, फिर बोला, हाँ गुरुदेव, कोशिश करूंगा। अगले दिन बालक फिर आया, इस बार बिना गुड़ खाए। चाणक्य ने उसे एक छोटी सी पुस्तक दी और कहा, यह तुम्हारा इनाम है। तुमने आज अपनी इच्छा पर विजय पाई है। फिर हर दिन वो बालक आता और हर दिन उसे कुछ नया मिलता। कभी एक कहानी, कभी एक ज्ञानवर्धक पाठ, कभी कोई बोधवाक्य। उस बालक को धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि हर दिन गुड़ को छोड़ना केवल एक स्वाद को नकारना नहीं है, ये तो खुद पर नियंत्रण पाने की एक साधना है। कुछ समय बाद उस बालक ने चाणक्य से पूछा, गुरुदेव, क्या सच में गुड़ न खाने से मैं अच्छा विद्यार्थी बन जाऊंगा? तब आचार्य चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, बिल्कुल, क्योंकि जो बालक अपने मन की छोटी छोटी इच्छाओं को जीत लेता है, वही अपने जीवन के बड़े लक्ष्य भी पा सकता है। गुड़ सिर्फ एक प्रतीक है। ये स्वाद की इच्छा है जो जब मन पर हावी होती है तो आदमी खुद पर से नियंत्रण खो देता है। लेकिन जब तुमने उसे रोका, तुमने अपने मन को अपने बस में किया, और वही पहला कदम होता है आत्मविजय का। फिर चाणक्य ने उसे अपना ही एक बचपन का किस्सा सुनाया। बोले, मुझे भी बचपन में गुड़ बहुत पसंद था, लेकिन मेरे पिता ने मुझसे कहा, अगर तुम एक दिन के लिए गुड़ छोड़ दो तो मैं तुम्हें एक नई पुस्तक दूंगा। और मैंने गुड़ छोड़ दिया। धीरे धीरे मैंने किताबों को पसंद करना शुरू कर दिया, और एक दिन किताबों ने ही मुझे दुनिया को बदलने की ताकत दी। उन्होंने आगे कहा, बाहर की जीत से पहले अंदर की लड़ाई जीतनी पड़ती है। जो आदमी अपने मन, अपने स्वाद, अपने क्रोध, अपने आलस्य पर नियंत्रण पाले, वही सच्चा विजेता होता है। इस प्रकार वो बालक जिसने केवल एक स्वाद को छोड़ा था, धीरे धीरे एक नए मार्ग पर चल पड़ा, स्वाध्याय, आत्मानुशासन और त्याग के मार्ग पर। और वही मार्ग उसे चाणक्य बना गया। अगर उस दिन उसने गुड़ न छोड़ा होता तो शायद वो एक सामान्य व्यक्ति बनकर ही रह जाता। सोचिए, एक छोटी सी चीज गुड़ और उसे न खाने का संकल्प एक पूरे युग निर्माता के जीवन का आधार बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि महान बनने के लिए हमें बड़े बड़े त्याग नहीं करने पड़ते, बल्कि शुरुआत करनी होती है छोटी छोटी आदतों से। अगर आज आप मोबाइल की लत में फंसे हैं, या देर रात तक जागने की आदत नहीं छोड़ पा रहे, या हर काम को कल पर टाल रहे हैं, तो जान लीजिए, ये आपकी सफलता की राह में खड़ी वही गुड़ जैसी चीजें हैं। जो इन पर जीत गया, वही अपने जीवन का चाणक्य बन सकता है। तो चलिए आज से एक संकल्प ले, किसी एक आदत को छोड़ने का, कोई एक छोटी सी जीत जो आपके मन को मजबूत बनाए। याद रखिए, चाणक्य बनने की शुरुआत एक स्वाद को छोड़ने से हुई थी। क्या आप आज से अपनी पहली जीत दर्ज कर सकते हैं?
अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप किस आदत को छोड़ने जा रहे हैं और हमारे चैनल प्रेरणा पथ को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम हर सप्ताह आपको एक नई सोच, एक नई दिशा दे सकें। अगली कहानी में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।